दोस्तों, शादी में केवल 10 दिन ही बचे थे और जो लड़के की मंगेतर होती है वो लड़के के पास फ़ोन करके कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का काफ़ी मन कर रहा है और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे थोड़ा बातें करना चाहती हूँ। और जो लड़का होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और सोचता है कि हाँ, मेरा भी काफ़ी मन कर रहा है तुमसे मिलने का और मैं भी तुमसे मिलकर बातें करना चाहता हूँ, तुमको समझना चाहता हूँ, तुमको जानना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद जो लड़की होती है वो उसको बुलाती है और बुलाने के बाद उसने पूरी सेटिंग कर रखी थी और जब वो लड़का आता है तो अगले दिन पता चलता है कि उसकी हत्या हो चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी को आज इस वीडियो के माध्यम से, इस घटना को, इस कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार उसने उस लड़के को बुलाया और जिससे उसकी शादी होने वाली थी। केवल 10 ही दिन बचे थे, शादी के लिए 10 दिन ही बचे थे और वो उसको बुलाती है और उसकी हत्या कर देती है, वो भी बहुत ही बेरहमी के साथ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं पूरी कहानी को जानते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज़ इसी प्रकार मेहनत करता हूँ और आपको क्राइम से रूबरू कराता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी लेकर आया हूँ, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है छत्तीसगढ़ की। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम अमित होता है वो 28 अप्रैल को मई वो बारात में जाता है और जब वो बारात में जाता है तैयार सैयार होता है, परफ्यूम वगैरह लगाता है और अपने दोस्तों के साथ वो बारात में निकल जाता है। और जब बारात वापस आती है, सारी जो रस्में होती हैं, लड़के लड़के की जयमाला वगैरह होती है, खाना पीना हो जाता है। उसके बाद जब बारात वापस आती है तो सब बाराती वापस आ जाते हैं, लेकिन अमित वापस नहीं आता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि पूरी बारात जो भी गए थे सब वापस आ गए, लेकिन अमित वापस क्यों नहीं आया। उसको ढूंढा जाता है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता है। उसके बाद दोस्तों 29 अप्रैल हो जाती है और जब शाम हो जाती है तब तक उसका पता नहीं चल पाता है। पूरा परिवार परेशान हो जाता है और जब वो थक जाते हैं उसको ढूंढ ढूंढ कर, और उसके बाद पुलिस के पास पूरा परिवार जाता है, परिवार पुलिस के पास पहुंचता है। उसके बाद जब वहाँ पर पहुँचने के बाद वो इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं कि साहब, हमारा जो बेटा है अमित वो बारात में गया था लेकिन वो वापस नहीं आया। और फिर उसके बाद परिवार वाले इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं, थानेदार साहब से कहते हैं कि साहब, अमित हमारा जो बेटा है वो बारात में गया था लेकिन वो पूरी बारात वापस आ गई लेकिन अमित वापस नहीं आया है। और जब पुलिस उसकी छानबीन करना शुरू करती है और उसकी कॉल डिटेल देखी जाती है तो उसकी लोकेशन निकाली जाती है, तब पता चलता है कि वो उसी गांव में गया है जहां पर उसकी ससुराल होने वाली थी, जहाँ पर उसकी शादी फिक्स हुई थी, वो उसी गाँव में गया है। और फिर उसके बाद पता चलता है कि उसने जो लास्ट कॉल की है वो उसी लड़की से फ़ोन पर बातें की थी जिससे उसकी शादी होने वाली थी 10 दिन बाद। दोस्तों, जब कॉल डिटेल उस लड़की की निकाली जाती है जिसका नाम पुष्पा होता है, जो अमित की मंगेतर थी, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, तब पता चलता है कि जो पुष्पा है उसने अमित से कम और जो बबलू है उससे ज़्यादा कॉल पर बातें की हैं। और फिर जब उनकी लोकेशन निकाली जाती है तो एक साथ एक ही समय पर वो तीनों उसी जगह पर थे, उसी गांव में थे। और फिर पुलिस को जब शक होता है पुष्पा पर, और फिर जो गांव वाले होते हैं वो तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि जिससे शादी होने वाली थी उसी पर वो सब पुलिस शक कर रही है। भला ऐसा काम वो लड़की कैसे कर सकती है, वो भी इतना खतरनाक, वो भी इतना गिरा हुआ वो काम, वो लड़की अपने होने वाले पति को क्यों मार सकती है। और फिर पुलिस का जो शक था वो उस पुष्पा पर ही होता है। और जब पुष्पा और जो
बबलू होता है, उन दोनों को उठाया जाता है, पुलिस उनको उठाती है और थाने लेकर जाती है। और जब अलग-अलग कमरों में उनसे पूछताछ की जाती है, तो कुछ ही देर में पुष्पा टूट जाती है, लेकिन जो बबलू होता है वो नहीं टूट पाता। और जब पुष्पा पूरी कहानी को बताती है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक लड़की इतनी हैवानियत कैसे कर सकती है, और वो भी उस व्यक्ति को जिससे उसकी शादी होने वाली थी 10 दिन बाद। तो दोस्तों, जब पुष्पा बताती है कि मैं बबलू से प्यार करती थी, और जो मेरे परिवार वाले थे वो बबलू को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो बबलू का परिवार था वो मुझे पसंद करता था, वो शादी करने के लिए तैयार थे। लेकिन मेरे परिवार वाले मेरी बिना मर्जी के, जहाँ मैं खुश नहीं थी, शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, और मेरे परिवार वाले मेरी शादी फिक्स कर देते हैं अमित से, और हम एक दूसरे को अंगूठी भी पहनाते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, अंदर ही अंदर मैं घुट रही थी। और जब बबलू को पता चलता है तो वो भी बहुत रोता है और मैं भी बहुत रोती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते। और जब बबलू को पता चलता कि मेरे परिवार वालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी है, और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ इस दुनिया से जाना चाहते थे, खुदकुशी करना चाहते थे। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों मरूं, क्यों ना उसी को रास्ते से हटा दिया जाए जिससे मेरी शादी होने वाली है। और फिर उसके बाद हम दोनों प्लान बनाते हैं। मैं बबलू से कहती हूँ कि मैं धीरे-धीरे उससे बातें करना शुरू करती हूँ, उसको अपने जाल में भी फँसाना शुरू करती हूँ, और फिर उसको एक दिन हम बुलाएँगे और हम मिलकर दोनों उसको रास्ते से हटा देंगे। और फिर होता भी ऐसा ही है कि इत्तेफ़ाक से 28 अप्रैल को जो बबलू है उसका फ़ोन आता है और कहता है कि पुष्पा, मैं तुम्हारे गाँव में आने वाला हूँ, एक शादी है जो हमारे गाँव से बारात जाएगी और वो तुम्हारे ही यहाँ पर आने वाली है। 28 अप्रैल से कुछ दिन पहले अमित पुष्पा को बता देता है, और फिर पुष्पा पूरा प्लान बना लेती है, और बबलू के साथ मिलकर वो पूरे प्लान को बना लेती है, और जैसे-जैसे करना था वो सब कुछ वो बबलू को बता देती है। और फिर 28 अप्रैल आती है, और 28 अप्रैल को दोस्तों अमित तैयार होता है, अच्छे से तैयार होता है, और पुष्पा से मिलने के लिए बेइंतहा वो तरस रहा था और सोच रहा था कि मिलकर क्या बातें करनी है, कैसे करना है। और फिर उसके बाद जब बारात वहाँ पर पहुँच जाती है, खाना-पीना हो जाता है, नाश्ता हो जाता है, तब अमित पुष्पा के पास फ़ोन करता है, और पुष्पा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। पुष्पा अपने परिवार वालों से कह कर आती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, और वो पहुँच जाती है जंगल की तरफ, और जंगल में जाकर वो खड़ी हो जाती है, और जो अमित का इंतज़ार करने लगती है दोस्तों। और फिर जैसे ही अमित आता है, अमित वहाँ पर पहुँचकर जैसे ही वो पुष्पा को देखता है, तो वो खुशी की वजह से इतना खुश हो जाता है कि वो कुछ बता भी नहीं पाता है। और जब वो पुष्पा के पास पहुँचता है तो उसको गले से लगाता है और कहता है, माय फ्यूचर वाइफ, आई लव यू। और फिर पुष्पा से कहता है कि मेरा दिल धड़क रहा है, बहुत तेज़ धड़क रहा है। और फिर वो पुष्पा को चॉकलेट निकाल कर देता है, और पुष्पा बताती है कि उसके बाद वो मुझको एक चॉकलेट देता है, और जब वो चॉकलेट देता है तभी बबलू आता है और मोटे से डंडे के साथ वो उस अमित के सर पर वार करता है। और जब वो उसके सर पर वार करता है, पहले ही वार में अमित गिर जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है, और मैं उसके पैर पकड़ लेती हूँ ताकि वो खड़ा ना हो जाए, उठ ना जाए। और जब बबलू बबलू उसके सर पर ताबड़तोड़ वार करता है, वार पे वार करता है, और अमित की वहीं पर हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, उसकी सांसें थम जाती हैं, नब्ज़ भी रुक जाती है दोस्तों। और जब पुष्पा बताती है कि हम फावड़ा लेकर गए थे, और दोनों मिलकर हम वहाँ पर गड्ढा खोदते हैं और उसको ज़मीन के अंदर दफ़न कर देते हैं। और फिर पुष्पा कहती है कि हम दोनों उसको वहाँ पर ज़मीन के अंदर दफ़न कर देते हैं,
और फिर हम दोनों एक दूसरे से वहाँ पर प्यार करते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि शायद हमको पुलिस पकड़ लेगी, और हम इसी के डर के वजह से हम सोचने लगते हैं कि अब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और हम आत्महत्या करने की सोचते हैं। और हम प्लान बना ही रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कि तभी पुलिस उनको पकड़ लेती है। तो दोस्तों, पुष्पा अपने मंगेतर को मार देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इससे यही सीख मिलती है कि अगर किसी की शादी होने वाली है लड़का, तो वो पहले लड़की से अगर वो उससे पहले ही पूछ ले कि अगर तुम घर के दबाव में, परिवार वालों के दबाव में शादी करना चाह, अगर तुम्हारे परिवार वाले किसी दबाव में तुम्हारी शादी कर रहे हैं, तो तुम मुझे बता दो, मैं कैसे ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दूंगा, किसी को कुछ बताऊंगा भी नहीं। और अगर अमित यह बात पुष्पा से पूछ लेता तो शायद अमित के साथ इतना बड़ा कांड नहीं होता। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है इससे यही शिक्षा मिलती है, यही सीखने को मिल रहा है कि अगर किसी की शादी हो रही है, लड़का या लड़की, तो वो परिवार, लड़का लड़की से पहले ही पूछ ले कि अगर तुम्हारे परिवार वाले किसी दबाव में तुम्हारी शादी कर रहे हैं, तो तुम मुझे बेझिझक होकर बता सकती हो, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, और तुम पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है यहीं पर ये समाप्त होती है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जय श्री श्याम।